कर्मों का फल मोटिवेशनल स्टोरी। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। मोनिका बहुत सुंदर लड़की थी। वो जब कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में वो बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वो सबसे अलग था। इसलिए वो सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी पसंद करते थे क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। पर वो अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। पंकज नाम का एक लड़का उसी के कॉलेज में पढ़ता था। उसको बहुत प्यार करता था। वो भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते, स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। लड़के को लगा शायद ये भी मुझे बेहद प्यार करती है और मेरे साथ शादी कर लेगी। पर मोनिका काफ़ी चालाक लड़की थी। वो सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 3 साल निकल गए और एक दिन मोनिका पंकज को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। पंकज उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। ये बात आज से 26 साल पहले की है। तब मोबाइल इतना आम नहीं होते थे, इसलिए पंकज को उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो क्यों बिना बताए चली गई। मोनिका 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने जब कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। पंकज ये सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया इसने। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। पर मोनिका की दोस्त को पता था कि वो सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि पंकज बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वो शादी नहीं कर सकती। पंकज तो उसके लिए टाइम पास था। जब मोनिका की दोस्त सिया से ये बात पता चली तो उसको और ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ वो क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकालने के लिए पंकज की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी ताकि मोनिका को भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करे। अब मोनिका की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। मोनिका के 2 बच्चे थे। उसकी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार मोनिका को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा गया। जब मोनिका लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन सरक गई, क्योंकि वो लड़का पंकज का बेटा ही निकला। और अब मोनिका इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि ये आज क्या देखने को मिला मुझे। जो मुझे कभी याद भी नहीं था वो मेरी आंखों के सामने खड़ा है, मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए। क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले ही ये गरीब क्यों ना हो। बार बार ये सोचने से मजबूर थी कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी मोनिका की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद मोनिका के लिए ये कोई सज़ा थी, किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। वो ये सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। मोनिका को अब इस बात का पछतावा था। अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसे धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता या फिर मेरे साथ ये सब ना होता। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है। कहानी से शिक्षा। हम चालाकी इंसान से कर सकते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सज़ा यहीं हमें इसी जन्म में दे देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं।
प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।